दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलती हैं। डेली हमारी 2 क्लासें होती हैं कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल जीके जीएस की क्लास की आज की हमारी 72 नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक 71 क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के नाम से, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासें रोजाना देखना चाहते हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 की, मतलब बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो भी हमारी क्लास आएगी न्यू, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी। और सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। इसी के साथ हम बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करेंगे इसी जोश के साथ। तो दोस्तों आप सभी का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर करंट अफेयर्स, ओल्ड करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? 2020 के अनुसार पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो क्या आंसर करने वाले हैं आप? जनवरी 2020 के दौरान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन रहे थे? दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत ध्यान दे रखा है तो आप इसका बिल्कुल अंदाजे से बता सकते हैं क्या आंसर करने वाले हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए साथियों ऑप्शन नंबर सी, श्री पीयूष गोयल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर CAPFS या फिर CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रति वर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप में अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? 5, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि 2010 के दौरान लागू हुई न्यूनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, या फिर यहाँ पर इन्फ्रोस्ट DSP रेंसेंस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति। फोर्थ ऑप्शन है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। मतलब 2010 के दौरान लागू नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर कि आर्मीनिया की मतलब मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मीनिया की मुद्रा को द्राम कहते हैं, ग्राम कहते हैं, डॉलर कहते हैं, या फिर रुपया कहते हैं? तो आर्मीनिया की जो मुद्रा है वह कही जाती हैं ऑप्शन नंबर ए, द्राम कहा जाती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में GST के दोहरे मॉडल को किस देश के लिए चुना है? तो यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो भारत की मतलब GST के दोहरे मॉडल को किस देश के लिए चुना है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 यानी 21 सितंबर, 2 सितंबर, 28 सितंबर। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चकबंदी से आप क्या अभिप्राय हैं? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का समेकन। चकबंदी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भूमि का एकीकरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। नेक्स्ट है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एवीकल्चर, मोरीकल्चर, विटीकल्चर। अंगूर की खेती बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सी कार्य वर्ष 1831 में
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानून का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वाइस से संबंधित कार्य या फिर बंदोबस्त संचालन। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है कि दौरान हटा दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोर्ट ऑफ वाइस से संबंधित कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया। रेलवे विकास निगम, IRCON या फिर कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। तो भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च का आयोजन किया गया था? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से यानी दांडी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, 100 मिनट प्रतिदिन, 162 मिनट प्रतिदिन। तो 2020 की अनुसार बताना है यहाँ पर। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 144 मिनट प्रतिदिन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ 51 बिलियन निवेश करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। प्रेमी अवार्ड तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर संगीत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8, 9। तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 सदस्य यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? 18, 22, 28, 14। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए, 18 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया या फिर रेम्बिन यानी रेम्बिनबी, पाउंड। चीनी मुद्रा, तो चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर, यानी रेम्बिनबी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो क्या आंसर होने वाला है दोस्तों आप सभी का? यहाँ पर कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरियम क्लोराइड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अनचाहे ईमेल से संबंधित हैं?
स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, एपर्ड्स। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो अनचाहे ईमेल से मतलब संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्पैम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? JSLV MK-III, MSLV CN, MSLV यानी FIL या फिर यहाँ पर MSLV C-45। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK-III करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर यानी जो हमारा 23वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर मतलब ट्रिपल जो आई है ये नहीं है यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पर क्या है GSLV MK-3 है, मतलब थर्ड आप बोल सकते हैं यहाँ पर, तो MK-3 है यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि में? तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू बिहार कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, वन व कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वन व कृषि, बिल्कुल वन व जो कृषि होते हैं वो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात जापान, ईरान, मिस्र, इराक। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्थान है? आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मिस्र यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1945, 1947, 1948, 1949। RBI का राष्ट्रीय मतलब करण किस वर्ष हुआ था? क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजक का प्रतीक चिन्ह क्या है? सफ़ेद झंडा, लाल त्रिकोण, लाल झंडा, चक्र। तो दोस्तों, अगर आप भी यानी जितनी भी राज्य की या फिर यानी केंद्र की यानी जो न्यू वैकेंसी आती हैं उनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सभी अभी से ही जो हमारा जॉब वाला न्यूज इस नाम से हमारा चैनल है नया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उसमें बहुत जल्द आपको यानी केंद्र की और राज्य की जितनी भी न्यू वैकेंसी आती हैं, एजुकेशन से संबंधित जो भी न्यूज आती है वो वहाँ पर दी जाएगी। तो आप भी जाकर वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, लाल त्रिकोण करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। पके हुए अंगूर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ क्या है? कि आपके जो हिंदी आती है उसी का प्रश्न आ गया यहाँ पर, यानी मनमानी करना, नकदी वस्तु देना, दोहरा लाभ होना या फिर बहुत चतुर व्यापारी बनना। आम गुठलियों के दाम मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका हिंदी का बिल्कुल प्रश्न आ चुका है, तो बिल्कुल क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोहरा लाभ होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? पंडित नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक हस्तियों में जो दो या दो से अधिक हस्तियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तंतु, अस्थि कला या फिर संधि या फिर उपस्थिति। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप सभी हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम में और यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपस्थिति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जोतों का आकार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? केरल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। जोतों का सबसे ज़्यादा आकार कहाँ पर है? करेक्ट आंसर आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर है।
फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप भी लगातार जीके और जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार कंटिन्यू मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट और 73वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।